अब जो विशेष गीत के लिए कहा गया है, मैंने इस गीत को इसलिए छोड़ा था क्योंकि लगभग हर कवि ने उस पृष्ठभूमि पर काव्य पाठ किया है, मगर मेरा भाव इतना था कि पुलवामा से 42 बेटों के शव इस देश के अंदर आते हैं। इस देश के अंदर 42 बेटों के शव आते हैं पुलवामा से लौट करके। इस देश में राजनीति होती है, इस देश में तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, मगर मैं कहने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि इस प्रकार की कविताओं की आवश्यकता क्यों है। हम वीर रस के कवियों पर आरोप लगते हैं कि हम चीखने चिल्लाने की बात करते हैं। हम वीर रस के कवियों पर आरोप लगते हैं कि हम रात भर दहाड़ने के लिए चले आते हैं। ये कविताएं उस देश में आवश्यक हो जाती हैं जिस देश के पास ये जानने का टाइम है कि विराट और अनुष्का के बीच में लंदन में क्या चल रहा है, जिस देश के पास ये समझने का टाइम है कि कौन सी हीरोइन कितनी शराब पीकर कौन से बाथटब में मरी पड़ी मिली है, जिस देश के पास ये जानने का टाइम है कि किस हीरो का लड़का कितना चरस और गांजा फूक रहा है, उस देश के पास अपने शहीदों के नाम तक याद रखने का समय नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 42 में से 5 बेटों के नाम किसी को याद हो तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। 42 शव लौट करके आए। एक परिवार जहां पर एक शहीद का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, लोग उसके दाह संस्कार के लिए बार बार पास जा रहे थे, मगर उसकी माँ किसी को भी अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास नहीं आने दे रही थी। वो कह रही थी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये अभी नहीं शब्द पूरी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था, वो गीत आप तक पहुंचाता हूं। मैंने जितनी तालियां बजवानी थी तालियां बजवाई। संवेदना का गीत है, अगर आप तक पहुंचेगा तो मेरा लिखना सार्थक होगा। बस थोड़ी देर चहल पहल मत करिएगा, इतना निवेदन है। पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है। वो माँ क्या कहना चाहती है हमसे, आपसे, इस देश की सरकार से। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थी इंतजार में धरी दियालियां जली नहीं, कि थक गई जुबान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही है राखियां कलाइयों को पूछ के। होलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा, थे द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, मैं आ रहा हूं लौट के ये बोल के चला गया, वो यूं गया, वो यूं गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, वचन ये यूं निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और गीत का दूसरा बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्या कुछ है जो हमारे और आपके जीवन में है पर उनके जीवन में नहीं है। विवाह के तुरंत बाद इटावा में घर आए और तुरंत सरहदों पर चले गए, और जब वापस आए तो तिरंगा लपेट करके आए। हमारी 2 होली कोविड ने खराब कर दी, तो मन में ये क्षोभ रहा कि काश ये कोविड ना आता तो होली और अच्छे से कर सकते थे। संदीप भैया, कोविड ना आता तो कभी सम्मेलन और बड़ा कर सकते थे। हम कल्पना नहीं कर सकते कि जिनके हिस्से की 8-8, 10-10 साल की होली और दिवाली सरहदों पर बीतती होंगी, वो क्या कुछ है जो नहीं देख पाते। जीवन में पढ़ने की कोशिश करता। स्वागत है। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद हैं तिहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, अभी तो पायलों की छनछनाहटे सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटे सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और गीत का तीसरा बंद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बेटा अंतस में अपनी माँ से जरूर कहता होगा कि माँ, इस सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, उसे मरना जरूर है। रावण भी अमृत को प्राप्त नहीं कर सका, फिर हम तो आम इंसान हैं।
मगर हाईवे पर जा रहे थे, ट्रक ने कुचल दिया। एक वो मौत, एक वो राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान जिसमें प्राप्त हुआ वो बलिदान। दोनों के बीच में क्या अंतर, हम कैसे लड़े और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। मैं स्वयं रोमांचित होता हूं, वो रोमांच आप में देखने की कोशिश करता हूं। अंतिम बंद पढ़कर के अपना स्थान लेता हूं। वो बेटा क्या कहता होगा, न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था, न जुनून ही बचा था माँ। मैं घिर गया था लाल शत्रु टोलियों के सामने, मैं अड़ गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। मैं मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, मैं आंख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कहा कि वक्त आ गया है, साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा, गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा। मलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा, अभी नहीं 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 अभी नहीं, अभी तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, कि शत्रुओं की छातियों पे चढ़वी से लगाने दो। मलाड़ला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा। जो चक्रव्यूह थे रचे वो खोलते चले गए, वंदे मातरम के बोल बोलते चले गए। हो सके तो रोना ना, तू आंख को भिगोना ना। मलाड़ला अमर हुआ है, लाड़ला नहीं मरा। रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। मैं प्रणाम करता हूं इस आशीर्वाद को। हमारा भाई, मेरा भाई बैठा हुआ है और उसे वो कविताएं याद हैं जो लगभग 7-8 वर्ष पहले मैं पढ़ता था। अब मुझे भी याद नहीं है, मैं फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि लौ हो दंड घन पे पटकते हैं एक बार, हम क्या है, हमारी खासियत क्या है, हाँ। हम लोग क्या है। लोग कहते थे कि हिंदुस्तान के बेटों का सर काट कर ले जाता है ये पाकिस्तान। ये भारत आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाया। भारत के बेटे डरपोक हैं क्या, भारत के बेटे कायर हैं क्या, भारत के बेटे क्यों नहीं आज तक शीश काट पाए पाकिस्तान के बेटों का। आप जानते होंगे कि शीश काटने के लिए उस व्यक्ति का मरना जरूरी है, जिंदा इंसान का तो शीश काटा नहीं जा सकता, और खासकर भारत के सिपाही का। तो मैं पढ़ता हूं कि हमने आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। स्वागत। कि लौह दंड घन पे पटकते हैं एक बार, कि लौह दंड घन पे पटकते हैं एक बार। छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। वीरता में दक्ष बक्ष तोप के समक्ष धर, वीरता में दक्ष बक्ष तोप के समक्ष धर। पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं, पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं। युद्ध लड़ते हैं पूरी वीरता के साथ वीर, युद्ध लड़ते हैं पूरी वीरता के साथ वीर। इंसानियत शर्मसार करते नहीं, इंसानियत शर्मसार करते नहीं। वंशज है शेरों के दहाड़ते हैं काल जैसे, वंशज है शेरों के दहाड़ते हैं काल जैसे। पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं, पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं, पड़ी हुई लाश का। खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, पर खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो। हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। वो कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, वो कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा। अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा। जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय हमारे चीथड़े बोलेंगे। माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे।